बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि इस्तांबुल के अंदर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात तुर्की की रिक्वेस्ट पर दोबारा शुरू हो चुके हैं और वो वफद जो कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार था, अब वो वहाँ पे रुक चुका है। इसके साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप और जी की 1 घंटा 40 मिनट की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है और क्या अब दुनिया के अंदर जो टैरिफ वार और ट्रेड वार चल रही है वो रुक जाएगी, इस मीटिंग का क्या फ़ायदा होने जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 6 नवंबर को बहार के अंदर फेज़ 1 शुरू होने वाला है इलेक्शन इंडिया के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि उससे पहले कोई ना कोई मोदी एडवेंचर करेगा। इसकी क्या हकीकत है और इसके साथ ही बहुत सी और ख़बरें ऐसी हैं, ख़ास तौर पे एक ख़बर कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजने जा रहा है और उसमें भी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी मोसाद और CIA के साथ एक मीटिंग हुई है और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हमास से लड़ने के लिए अपने 20,000 फौजी भेज रहा है। तो मैं इसकी हकीकत आपको बता दूं कि भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। फर्स्ट पोस्ट ने एक खबर लगाई कि CNN 18 जो है उसने बावसूख ज़राए से इस चीज़ का दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर, मोसाद के चीफ और CIA के चीफ की आपस में मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे मोसाद के एजेंडे की तकमील करेगी और वहाँ से हमास का ख़ात्मा करेगी। अब ये जो खबर है ये सिंपल सी बात है, इसका मकसद क्या है सारी दुनिया को पता चल जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा के अंदर सीज़ फायर करवाने वाले 8 ममालिक में से एक मुल्क है। तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सी तरदीदें आ चुकी हैं, बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन ये फ़ौज जाएगी, लेकिन किस लिए जाएगी, क्या करने जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। देखें, फ़ौजी तैनात के बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को मुआवज़ात देने का वादा किया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक से कर्जे, अदायगियाँ मौखर और खलीजी ममालिक के ज़रिए माली मुआवनत। अब बात यह है कि एक सारे का सारा बैकग्राउंड देख के कि पाकिस्तान को इमदाद कहाँ से मिलती है, पाकिस्तान को इस वक्त मसले मसाइल क्या है, एक नक्शा टेबल पे बैठ के खींच दिया जाता है और उसकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए इस काम को इतना मुश्किल कर दिया जाए और एक ऐसी ओपिनियन बना दी जाए पाकिस्तान के अंदर कि लोग ये समझें कि हम फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन में जो मज़लूम मुसलमान भाई हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। फिर एकदम से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं जी ये तो बहुत परेशान कुन चीज़ है, माजी में भी हम अपनी पॉलिसियां बनाते रहे हैं और हमें आज परेशानी का सामना है। उसके साथ ही राजा नासिर अब्बास आते हैं और वो इसकी शदीद मुखालफत कर देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये तो कब्ज़े का एक नया चेहरा है, रजामंदी के साथ ये सारे का सारा मामला होना चाहिए, पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए और जो आपकी ISF है यानी अमेरिका की क़यादत में चलने वाला ढांचा जो गैर जानिबदारी से महरूम होगा। और राजा नासिर अब्बास ने खबरदार किया कि इस मंसूबे से मुस्लिम और अरब ममालिक में तकसीम पैदा होगी। एक तरफ वो ममालिक होंगे जो इस नाकिस मंसूबे से तामुन करेंगे और दूसरी तरफ वो जो इसराइली कब्जे के खिलाफ डटे रहेंगे। अब एक अलग ही नक्शा खींचना शुरू कर देते हैं। अब असल हकीकत ये है कि कहा यह जा रहा है कि इससे अमन कायम नहीं होगा। भाई क्या बातें कर रहे हैं। हमास ने एग्री किया, दुनिया के 8 इस्लामी ममालिक समेत पूरी दुनिया ने कहा कि भाई रोको इस खून रेजी को, रोज़ाना सैकड़ों मुसलमान मर रहे हैं, या तो आपके पास इसका कोई हल है तो दे दे, मुश्किलात पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके ऊपर सारी पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलना चाहिए। हामिद मीर भी आ जाती हैं और वो कहते हैं जी इस खबर पर खामोशी क्यों है। एक इसराइल टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर वो शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजी दस्ते ISF में शामिल किए जा सकते हैं। अगर ये दुरुस्त है तो ये फैसला किसने किया और ये मामला अभी तक पाकिस्तानी पार्लियामान में ज़ेर बहस क्यों नहीं आया। इसके साथ ही शीरी रहमान आ जाती हैं कि ये मंसूबा दरअसल इसराइली कब्ज़े को मजबूत करेगा क्योंकि ये अमेरिका व बरतानिया निगरानी में इसराइली दिफाई फ़ौज के साथ ताउन पर मबनी होगा। पाकिस्तान का अमन मिशन में किरदार हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रहा है। हमने इराक में इसी नौइयत के फ़ौजी इत्तेहाद की मुखालफत की थी। ये इक़दाम फ़लस्तीनी रियासत के तस्वुर की नफ़ी है और ये सादा अमन मिशन नहीं बल्कि मशकूक ट्रंप नेतन्याहू मंसूबे के तहत ज़बरदस्ती अमन नाफिज करने की
कोशिश है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में बहस शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है जिसका मकसद हमास को ख़त्म करना है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक सामने आती है। और फिर हम ये देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ भी आती हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो काम है ये प्रोसेस के अंदर है। इस वक्त सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा कर रही है और एक डिसीजन के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अगर इस्लामी दुनिया में इस तरह का कोई फैसला करती है तो पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी और हम अपने भाइयों की हिफाजत और बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है वो कहते हैं कि ये एक बेहतरीन मौका है और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दरअसल ये भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान 20,000 फौजी वहाँ पे तैनात करने जा रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसराइली एजेंसी मोसाद और अमरीकी CIA के सीनियर हुकाम से खुफिया मुलाकातें की हैं। इसीलिए मिस्र का दौरा भी इसी से रिलेटेड था और जो जॉर्डन का दौरा भी फील्ड मार्शल ने किया है वो भी इससे रिलेटेड था। लेकिन बात यह है कि उसके बाद पाकिस्तान की वजारत ने इसके ऊपर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुआहिदा, बातचीत या समझौता पाकिस्तान की क़यादत, CIA या मोसाद के दरमियान नहीं हुआ। अमरीकी सालसी में तय पाने वाला गजा अमन मुआहिदा का एक बुनियादी सतून इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क़याम है जो ज़्यादातर मुसलमान अक्सरियती ममालिक के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब हुकूमत और फ़ौजी क़यादत के अंदर मुशावरत जो है वो आखिरी मरहल के अंदर है और जल्दी कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा और हम मोतबर पाकिस्तानी या बैनुल अक़वामी ज़रिए ने गजा में फ़ौजी तैनाती से मुतल्लिक कोई तस्दीक या इतला जारी नहीं की है इस हवाले से और ना ही ISPR ने कोई इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। और उसके साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान अब तक 40 से ज़ायद ऑपरेशंस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा अहलकार अपने तैनात कर चुका है और तैनाती का जो कानूनी फ्रेमवर्क है अभी उसकी वजाहत नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ये तैनाती अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत हो, इसके बावजूद इस मिशन में शमूलियत ख़तरात से खाली नहीं और गजा की सूरत-ए-हाल अब भी इंतहाई नाजुक है और पाकिस्तान के अंदर अवामी राय एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी तहरीक के हामी हैं और वो अमरीकी निगरानी में कायम किसी फोर्स को इसराइली मुफादात के हक में या फ़लस्तीनी मुज़ाहमत से गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सारी की सारी साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान ये काम करेगा ज़रूर लेकिन उसका मकसद नेक नियति के साथ उम्मा की खिदमत करना है और आलमी जो अमन फोर्स है उसका हिस्सा बनना है और जो अपनी सफारतकारी के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं उसमें आपने फुलफिल करना है। अब फैसले की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको मैंने बता दी है कि इसके ऊपर ये एडवांस स्टेज के ऊपर जा चुका है और फोर्स का जो मकसद और दायरा कार होगा उसमें ये होगा कि गजा में अंदरूनी सलामती बरकरार रखना, हमास को गैर मुसल्ला करना, सरहदी गुजरगाहों की हिफाजत करना और अबूरी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत इंसानी व इमदाद में तमीर नौ में मदद करना। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं ये समझता हूँ हम पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे जाने वाले जो हमारे भाई बहन लोग ही होंगे सारे के सारे जो कि उस फोर्स के अंदर शामिल होंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से आप ये कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के हवाले से हमारी मीटिंग वहाँ पे दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आखिरी मौका देना चाहिए। सुहेल शाहीन ने कहा था कि इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात को रुकना नहीं चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए। उसके बाद तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई और पाकिस्तान ने वो रिक्वेस्ट मान ली है और अब ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। देखते हैं किस इंजाम तक पहुँचेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अफ़गान तालिबान कभी भी TTA के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप और जी की मीटिंग हो चुकी है जिसमें कहा यह जा रहा है कि फेनाटाइल जो है वो केमिकल रोके चाइना अमेरिका में शामिल होने से, जो कि वो नशे की गोलियां बनाने में मदद देता है। उसके बदले में वो कहते हैं जी हम आपके पास हाथ टैरिफ में हम नरमी करेंगे और आप अप्रैल के अंदर जो है ट्रंप चाइना आएंगे, उसके 1 महीने बाद जी जो है वो अमेरिका जाएंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी जो चाइना है वो अपनी पाबंदियां कम करने जा रहा है और बहुत से अहम निकात के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। और जी ने कहा कि ट्रंप से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और अमेरिका और चीन को दोस्त होना चाहिए, हमें मिल के काम करना चाहिए और दुनिया को इस वक्त जो खतरात हैं लाहक हैं उसमें हमें मिल के काम करना है।
یہ ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے، اور میرے خیال سے اگر چین اور امریکہ آپس کی کشمکش سے ہٹ جائیں تو پوری دنیا کے اندر بیشتر سکون آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہیں، خطے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ امید کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔